पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लंबे इंतजार के बाद आज आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होने वाली है और ये चौथी बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। लेकिन इस बैठक के साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस बैठक में नीतीश कुमार के लिए कोई रोल तय किया जाएगा। दिल्ली के इस दंगल में कहीं ना कहीं आज की बैठक को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार अपनी रैलियों का घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस बीच में उनके उत्तर प्रदेश की रैली जो है वो कैंसिल कर दी गई है। उसके कारण कई बताए जा रहे थे, लेकिन आज की बैठक को जबकि नीतीश कुमार दिल्ली में बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं, देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से नेता पहुंच गए हैं। कई जो घटक दल हैं आईएनडीआईए गठबंधन के, उनके नेताओं ने आने की सहमति दे दी है। कुछ लोग तो पहुंच भी गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश को यदि पीएम की उम्मीदवारी नहीं मिली तो गठबंधन में क्या होगा। क्योंकि जब नीतीश कुमार को गठबंधन में कोई जिम्मेवारी नहीं मिली थी तो उसके बाद से एक लंबे समय तक गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो पाई थी। अब जबकि ये गठबंधन इसलिए बैठ रहा है कि उसे कई एजेंडों पर फैसला लेना है और नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कहा था कि गठबंधन में सब कुछ सामंजस्य के साथ होना चाहिए और एक होकर के काम करना होगा, तभी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को हराया जा सकता है। हम बार बार आपको एक बात बता रहे हैं कि अभी तक जो आईएनडीआईए गठबंधन है या विपक्ष है, वो लड़ाई जो लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि अभी भी 9 साल बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने की बजाय नरेंद्र मोदी, और ये मान के चलिए आप कि गुजरात के मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीज़ें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आज की बैठक को अहम इसलिए माना जा रहा है कि एक तरफ जहां आईएनडीआईए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आज बैठक में कई एजेंडों पर फैसला करने वाला है, जिसमें सबसे अहम एजेंडा होगा कि इस गठबंधन को लीड कौन करेगा। अगर इस गठबंधन को लीड करने के लिए नीतीश कुमार को मौका नहीं मिलता है, उनके नाम पर मुहर नहीं लगती है, तो आगे होगा क्या। तो एक बात तो आप मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगती है तो इस गठबंधन का बंटाधार निश्चित है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार ने इसी महत्वाकांक्षा के तहत, भले ही वो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं चाहिए, उन्हें संयोजक नहीं बनना है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गठबंधन बनाया, कोई खेत की लड़ाई नहीं थी, ये सामूहिक नेतृत्व की बात थी और ये लोकतंत्र के प्रति कौन केंद्र की सत्ता पर, हस्तिनापुर पर अपना राज करेगा, इस बात की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में विपक्ष एकजुट हुआ है। इससे पहले भी कई बार विपक्ष एकजुट हुए हैं, लेकिन वो बिखरते गए हैं। इस बार नीतीश कुमार के नाम पर अगर मुहर लगती है और नीतीश कुमार पूरी ईमानदारी के साथ इस गठबंधन का नेतृत्व करते हैं तो ये मान के चलिए नरेंद्र मोदी को अच्छी टक्कर दिया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति है और यही वो कारण है जिसमें कहा जा रहा है कि गठबंधन में नीतीश कुमार को नेतृत्व देने में असहमति भी हो सकती है। बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार ही विकल्प नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार की भूमिका नदारद रही है। अब आज अगर बैठक में नीतीश कुमार को नेतृत्व नहीं दिया जाता है तो ये बात मान के चलिए कि गठबंधन का बिखरना तय है, ऐसा जानकार बताते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।